हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स टुडे। दोस्तों, रिसेंटली स्वीडन में ना कुरान एक होली बुक को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। स्वीडन में कुछ लोग ने एक प्लान बनाया है पब्लिक प्लेस में कुरान को जलाने के लिए, वो भी मस्जिद के सामने। इस इंसिडेंट के बाद ना पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा अरब वर्ल्ड इनसे नाराज है। और ये इवेंट ईद अल अदा के दिन हुआ था, जिसको बेसिकली बकरीद भी कहते हैं। और कुछ विजुअल सामने आई है कि स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से, जहां मस्जिद के सामने दो लोगों ने स्टॉकहोम की मस्जिद के सामने खड़े होकर, एक आदमी ने कुरान के पेपर्स को फाड़ा और फाड़ कर वो पेपर्स को अपने पैर से कुचला, तो दूसरी तरफ दूसरे आदमी ने पोर्क मीट को, जिसमें मुस्लिम्स लोग पोर्क मीट को यानी सूअर के गोश्त को हराम कहते हैं, ये नहीं खाते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इनके रिलीजन में। इस्लाम में मुस्लिम स्ट्रिक्टली इस मीट को नहीं खाते। तो सूअर के गोश्त का बैकॉन नामी डिश बनाकर कुरान पर डाला गया और बाद में उसने कुरान को लाइटर से आग लगा दी। अराउंड 200 लोग ने इस दृश्य को डायरेक्ट देखा है और कुछ लोग ने ना गॉड इज ग्रेट के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ इसे जलाते रहो कहा है कुछ लोग ने। और ये आदमी का नाम है सलमान मोमिका। बतलाया जा रहा है कि ये आदमी 37 ईयर्स ओल्ड है और 2 साल पहले इसने इराक को छोड़कर सऊदी तालिया म्यूनिसिपैलिटी स्टॉकहोम स्वीडन में जाकर पनाह ले लिए, रेफ्यूज बन गया। और ये आदमी ने एक टाइम पर जाकर ना के सामने कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि कुरान को आग लगाओ, और स्वीडन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर परमिशन भी दे दी। ऐसे ये बर्निंग इंसिडेंट्स ऐसा शुरू हुए। देखो, इसमें आम आदमी को ही फंसाया जा रहा है कुछ गंदी पॉलिटिक्स खेलने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? अभी के लिए देखो, मोरक्को ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, टर्की भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। और ये आप देख सकते हैं, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। इनफैक्ट जो स्वीडन के freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing. It's a provocation. इस इंसिडेंट को कंडेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। लेकिन किसी भी रिलीजन बुक को, मजहबी बुक को जलाकर ये बोलना कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत गलत है। देखिए, जो इस्लामिक वर्ल्ड है और दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स है, स्वीडन से गुस्सा है, स्वीडन से खुश नहीं है, स्वीडन के एलाई इनसे नाराज है, स्वीडन के लोग इनसे खुश नहीं है, स्वीडन की एलाई इनसे खुश नहीं है। तो इसका पर्पस क्या है? इस कुरान बर्निंग को लेकर इसमें एक साफ साफ चीज दिखाई देती है कि अपना पॉलिटिकल एडवांटेज। रिसेंटली एक स्वीडिश कोर्ट ने कहा है कि कुरान को जलाकर कुरान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कोई सिक्योरिटी थ्रेट स्वीडन को नहीं होगा। स्वीडन पुलिस को कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्टर्स जो कुरान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पब्लिकली, कुरान को जलाने के लिए उन्हें परमिशन दिया जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ये परमिशन दी, और तो कोर्ट ने यहाँ पर छूट भी दी। और ईद के दिन उन्हें यह परमिशन दी गई जब पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी का माहौल था, तब ये इन्होंने इंसिडेंट किया। देखो, एक बात बोलता हूँ, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। देखो, इसमें आम आदमी को कुरान को जलाते हुए देखकर क्या मिला? ओपन माइंड से सोचना, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है? क्या स्वीडन के लोग को पैसा मिला? क्या स्वीडन के लोग को रोजगार मिला? क्या स्वीडन के लोग को कुछ एडवांटेज हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? इनकी लाइफ में कुछ परेशानी है, वो क्या सॉल्व हुई? कुछ नहीं, बस मिला तो मिला। क्या मिला? इससे लोगों के बीच में सिर्फ नफरत ही पैदा हुई, दंगे हो सकते हैं पॉलिटिकली। कुछ स्वीडन के कुछ पॉलिटिशियन से उनको यहाँ वोट मिल जाएंगे, अपनी कुर्सी मिल जाएगी। इससे क्या कुछ फायदा हुआ? इससे क्या आम आदमी को फायदा पहुंचा? या स्वीडन के सिटीजन्स को कुछ फायदा हुआ? उल्टा स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन स्वीडन को टर्की रोक रहा है। नेटो में जितने भी मेंबर्स थे, सबने स्वीडन का नेटो मेंबरशिप अप्रूवल कर दिया था, लेकिन टर्की को छोड़कर, क्योंकि टर्की के पॉलिटिक्स में स्वीडन का बहुत ही ज़्यादा इंटरफियर होता है। और स्वीडन की 64% आबादी नेटो में जाना चाहती है, 21% नेटो में नहीं जाना चाहती, 6% को नहीं मालूम जाना है या नहीं जाना है। क्या कुरान को जलाने से टर्की पर क्या प्रेशर बढ़ेगा? अगर ये सोच के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है तो स्वीडन एक गलत सोच में है। याद रखिए मेरी बात, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान अभी फ्रेश इलेक्शंस को जीता है, तो बहुत टाइम है इनके पास। और इस तरह कुरान को जलाने से टर्की प्रेशर में आकर नेटो में स्वीडन का अप्रूवल दे देगा। ये सोच बहुत गलत है। उल्टा टर्की बार बार सालों सालों तक स्वीडन के नेटो मेंबरशिप को ब्लॉक करता रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, टर्की फिनलैंड से भी नाराज था। फिनलैंड ऐसे कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स या रिलीजन के नाम पर प्रोटेस्ट
फिनलैंड में देखने को नहीं मिलते। और फिनलैंड कुछ हद तक टर्की के पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर करता था कुछ को लेकर, जैसा स्वीडन करता है। लेकिन उसके बावजूद फिनलैंड ने टर्की के साथ बैठकर नेगोशिएट किया। एट द एंड फिनलैंड को नेटो मेंबरशिप का स्टेटस मिल गया। फिनलैंड स्वीडन ये दोनों एक साथ मेंबरशिप को डाला था। स्वीडन देखता ही रह गया, फिनलैंड सामने भी मेंबरशिप ले लेके निकल गया। लेकिन क्योंकि देखिए इस्लामिक वर्ल्ड का वर्ल्ड ट्रेड ना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, स्पेशली पूरी दुनिया में। और जब बात कच्चे तेल की हो स्पेशली, उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है इनका। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है इसराइल और इस्लामिक अरब वर्ल्ड। जब बात इसराइल फिलिस्तीन की आती है, इंडिया हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट देता है और इसराइल के इलीगल ऑक्यूपेशन को इंडिया गलत बोलता है। क्योंकि अरब वर्ल्ड के साथ हमारा अच्छे डिप्लोमेटिक से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंडिया अरब वर्ल्ड के देशों के साथ ट्रेड करता है। कोई रिलीजन बुक को जलाकर, चाहे किसी भी मजहब का हो, ये कह देना कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यह बहुत ही गलत है, ये एक टेरर एक्ट है जलाना। और स्वीडन की जगह इंडिया होता तो पूरा का पूरा यूरोप इंडिया के पीछे ही पड़ जाता। इंटरनेशनल लॉ याद आ जाते इन्हें, फंडामेंटल राइट्स याद आ जाते इन्हें, ह्यूमन राइट्स याद आ जाते इन्हें, पूरा यूरोप को सब याद आ जाता। ये यूरोप की हिपोक्रेसी है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा इस पर। अगर कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आप तक लाऊंगा। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।